बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक्सरसाइज 8.13 है और इसका क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ किबला ऑफ ईच ऑफ द गिवन प्लेसेस। यानी कि हमें डायरेक्शन ऑफ किबला जो है वो फाइंड करनी है और जिसमें हमें जो गिवन डाटा है वो हमारे पास प्लेस है इस्लामाबाद, लेटीट्यूड इसका दिया गया है, लॉन्गिट्यूड दिया गया है और हमने इसकी जो डायरेक्शन ऑफ किबला है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। डायरेक्शन ऑफ किबला फाइंड करने के लिए हम स्टूडेंट्स ये डिफ़ाइन करके आ चुके हैं कि डायरेक्शन ऑफ किबला के लिए जो फार्मूला है हमारे पास वो बेसिकली एंगल आई को रिप्रेजेंट करता है और वो tan i इज़ इक्वल टू P माइनस क्यू है। P की ये वैल्यू है, Q की ये वैल्यू है। इसके अंदर हमने क्या करनी है, वैल्यूज़ को पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है, हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। और बाकी ये जो खाना काबा है उसके लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड जो हैं वो हमें गिवन है। फिर हमने इससे पहले वीडियोस के अंदर जो है वो एक टेबल भी कंस्ट्रक्ट किया था और उस टेबल में हमने देखना था कि एल की अगर वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो उसमें से कौन सी रो को जो है वो यूज़ किया जाएगा। जैसे हमारे पास लैम्डा नॉट ईस्ट, लैम्डा जो है वो डिग्री जो ईस्ट के अंदर गिवन है, ईस्ट के साथ गिवन है। इसके लिए अगर लैम्डा नॉट के दरमियान ये वैल्यू जो है वो लाई करती है और 180 डिग्री, ठीक है। अगर वैल्यू जो है वो क्या है, लैम्डा नॉट बेसिकली किसके इक्वल है, ये हमारे पास ये वाली वैल्यू है, यानी कि 49 39 ये वैल्यू क्या है 39 डिग्री 49.2 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा एंगल 39 डिग्री और 180 डिग्री के दरमियान है ये वाली वैल्यू, तो फिर आप लोगों ने जो आपके पास वैल्यू होगी एल की, एल जो है वो फिर किसके इक्वल आएगा, दैट इज़ इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट डिग्री और साथ आएगा क्लासिकल ईस्टर्न CE आएगा। ये आप मैंने इससे पहले वीडियो के अंदर जो है वो टेबल भी बनाया था और दूसरा ये है कि आपकी बुक के ऊपर 404 पेज के ऊपर जो है ये चीज़ मौजूद है, वहाँ से आप जो है वो देख सकते हो। अब स्टूडेंट्स, हमें गिवन क्या है, गिवन हमारे पास ये है कि फाई इज़ इक्वल टू 33 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ और आपके पास जो लैम्डा है वो किसके इक्वल गिवन है, 73 डिग्री 8 मिनट ईस्ट। इसका मतलब लैम्डा क्या है, ईस्ट दिया गया है और वो किसके दरमियान लाई करता है, इस वैल्यू के दरमियान लाई करता है। इसके लिए अगर हमें जो एल फाइंड करना है, एल बेसिकली क्या है, हमारे पास क्लासिकल लॉन्गिट्यूड है। एल क्या है, ये क्लासिकल लॉन्गिट्यूड। और ये जो हमारे पास लैम्डा गिवन है ये हमारे पास ऑर्डिनरी लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। ये क्या है, ऑर्डिनरी है। बहरहाल अब एल फाइंड करने के लिए एल किसके इक्वल है, एल इज़ इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट डिग्री। अब लैम्डा जो है, लैम्डा इज़ इक्वल टू 73 डिग्री 8 मिनट है ईस्ट, माइनस लैम्डा नॉट जो है वो किसके इक्वल है, हम लैम्डा नॉट इज़ इक्वल टू 39 डिग्री 49.2 ईस्ट, ये गिवन है। हमने क्या करना है, इसमें से इस वैल्यू को जो है वो माइनस करना है। हम क्या करेंगे, इसमें से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे। 73 डिग्री आपके पास जो है वो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर की मदद से आप लोगों ने लिखना है 73 डिग्री 8 मिनट माइनस 39 डिग्री 49.2 मिनट इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 33 डिग्री 18 मिनट और 48 सेकंड्स। ये हमारे पास क्या है, ये एल की वैल्यू आ गई है। ठीक है जी।
एल हमारे पास है। अब हमने करना क्या है, करना यह है स्टूडेंट्स के हमें सबसे पहले इस पी की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। पी किसके इक्वल है, पी इज़ इक्वल टू साइन फाई, पी इज़ इक्वल टू साइन फाई ओवर टेन एल, ओवर टेन एल। अब साइन फाई, फाई किसके इक्वल है, फाई इज़ 33 डिग्री 40 मिनट, और टेन एल जो है वो हमारे पास वो किसके इक्वल है, एल की वैल्यू ये आई है 33 डिग्री 18 मिनट और 48 सेकेंड्स, ये हमारे पास टेन की वैल्यू है। अब स्टूडेंट्स एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट इस साइन की वैल्यू भी फाइंड करें, टेन की वैल्यू भी फाइंड करें, लेकिन वैल्यू के अंदर थोड़ा सा माइनर सा जो है वो फ़र्क आएगा। इसको जो एग्ज़ाम्पल में सॉल्व किया गया है वो लॉग के तरीके से सॉल्व किया गया है, तो हम भी उससे बचने के लिए कि कहीं कोई मार्क ना कटे, तो हम भी क्या करते हैं, इसको जो है वो लॉग के तरीके से ही अगर सॉल्व करें तो बेसिकली क्या है हमारे पास लॉग ऑफ पी जो है दैट इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ साइन ऑफ 33 डिग्री 40 मिनट ओवर टेन ऑफ 33 डिग्री 18 मिनट। एल की ये जो हमारे पास एल है दैट इज़ इक्वल टू 33 डिग्री 18 मिनट एंड 48 सेकेंड्स आ गया। ठीक है जी। अब लॉग की प्रॉपर्टी को अगर आप यूज़ करें, ये दो फंक्शंस की डिवीजन है, तो लॉग जो है वो किस में चेंज हो जाता है, सब्ट्रैक्शन में। ये आ जाएगा लॉग ऑफ साइन 33 डिग्री 40 मिनट माइनस लॉग ऑफ टेन 33 डिग्री 18 मिनट 48 सेकेंड्स। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, लॉग ऑफ साइन 33 डिग्री और 40 मिनट। तो आप क्या करोगे, कैलकुलेटर पे लॉग फिर साइन लेके ये वैल्यू जो है वो पुट करोगे। वैल्यू जब आप पुट करोगे, मसलन मैं इसमें कैलकुलेटर के ज़रिए इसको जो है वो अगर सॉल्व करूँ तो ये हमारे पास है लॉग है, तो मैं पहले लॉग लिखा। बाज़ कैलकुलेटर जो हैं वो पहले ये वैल्यू लिखोगे, फिर उसके बाद साइन और ये लॉग ऑपरेट, जो भी आपके पास कैलकुलेटर है उसके मुताबिक आप देख लीजिएगा। इस पे पहले लॉग लिखना है, फिर साइन लिखना है, और उसके बाद इस वैल्यू को लिख देंगे 33 डिग्री और 40 मिनट इज़ इक्वल टू प्रेस करूँ तो ये आ गया है मेरे पास -0.2562 माइनस। अब अगर आप जो है वो इसके लिए जो है वो वैल्यू को फाइंड करोगे तो ये क्या आएगा, लॉग, और फिर आएगा 10, इसके बाद आएगा 33 डिग्री 18 मिनट और 48 सेकेंड्स इज़ इक्वल टू, ये बना -0.18229। ठीक है, -0.18295। ठीक है जी। अब आप क्या करते हो, माइनस माइनस क्या कर लेते हैं, इसमें इसको जो है वो प्लस कर लो। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये नेगेटिव साइड वाली रकम जो है वो बड़ी है, बहरहाल इसमें से हम क्या करते हैं, इसको माइनस करें। तो माइनस करने के बाद आप कैलकुलेटर से माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -0.739। ये आप लोगों के पास क्या आ गया है, लॉग ऑफ पी आ गया है। ये किसके इक्वल है, लॉग ऑफ पी के इक्वल है। अब लॉग ऑफ पी हमारे पास वैल्यू क्या आई, लॉग ऑफ पी इज़ इक्वल टू -0.0739। अब पी फाइंड करने के लिए आपने एंटी लॉग लेना है, और एंटी लॉग कैलकुलेटर से कैसे लेते हैं, आपने शिफ्ट प्रेस कर देना है। ठीक है, और उसके साथ आपने लॉग वाले बटन को प्रेस करोगे तो और साथ लिखोगे कि आपके पास जो वैल्यू क्या है वो है -0.0739 इज़ इक्वल टू प्रेस करें तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 0.8435।
0.8435, ये किसकी वैल्यू आ गई? ये हमारे पास P की वैल्यू आ गई। इस तरह स्टूडेंट्स हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? Q की। तो ये हमारे पास Q का फार्मूला है। मैं सबसे पहले क्या लिखूँगा? इस Q का जो है वो फार्मूला लिखता हूँ। फिर इसी तरह दोनों तरफ लॉग ले लें, कैलकुलेटर से जो है वो कैलकुलेट कर लें। बहरहाल Q का फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल है? Q इज़ इक्वल टू cos phi tan ऑफ phi नॉट ओवर साइन L, ओवर साइन L। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी cos phi। phi की ये वैल्यू है 33 डिग्री 40 मिनट, और tan ऑफ phi नॉट हमारे पास वो है 25.2, ये डिग्री है, ये मिनट है, और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ L की वैल्यू हमारे पास आई थी, L ये इसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू 33 डिग्री 18 मिनट 48 सेकेंड्स। अब हमने स्टूडेंट्स इसको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। मैंने जैसे पहले बताया कि आप इसको डायरेक्ट बगैर लॉग लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी वैल्यू में जो कि आंसर के अंदर मौजूद है वेरिएशन आ जाती है। तो आप क्या करें, इसको लॉग से ही कर लें, क्योंकि एग्जांपल जो है वो लॉग से सॉल्व है। दोनों तरफ लॉग लेंगे और फिर जो है वो इनको सिंप्लीफाई करने के बाद एंटी लॉग लेंगे। तो ये आपके पास Q की वैल्यू जो है उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और Q की वैल्यू आ जाएगी 0.1793। ये Q की वैल्यू आ गई। P की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आई थी? P इज़ इक्वल टू 0.8435 ये थी। अब हमें फ़ाइंड क्या करना है? हमें फ़ाइंड करना है I, जो कि डायरेक्शन हमारे पास है। उसको फाइंड करने के लिए tan I जो है वो किसके इक्वल है? tan I इज़ इक्वल टू P माइनस Q। tan I इज़ इक्वल टू P माइनस Q। P की वैल्यू हमारे पास है 0.8435। इसमें से 0.1793 इसको माइनस करें तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो है 0.6642। ये किसके इक्वल आ गया? ये tan I आ गया। तो यहाँ से I किसके इक्वल है? tan इनवर्स 0.6642। इसका आप tan इनवर्स लें तो I की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी? I की वैल्यू हमारे पास दैट इज़ इक्वल टू 33 डिग्री और 35.5 मिनट ये आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, जो बात समझने वाली है कि इसके साथ लिखेंगे क्या। देखो I जो है वो इसकी ये पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। I जो है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा और या नेगेटिव होगा। अब हमने जब इसका आर्टिकल ये फार्मूला जो है वो प्रूफ किया था, उसमें हमने ये बात की थी कि I जब हमारे पास वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि हमने शुरू में वैल्यू ही क्या ली थी? पॉजिटिव ली थी। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या यूज़ करना है? साउथ यूज़ करना है। और जब नेगेटिव वैल्यू आएगी तो इसके लिए आप लोगों ने जो है वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव जब लिखोगे, वैसे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो दोनों के लिए क्या यूज़ करना है? साउथ यूज़ करना है। लेकिन अगर जो है वो आप नेगेटिव की बजाय उसको नेगेटिव नहीं लिखते, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं, तो उस सूरत में आप लोगों ने इसको नॉर्थ लिखना है। तो अब यहाँ पे क्योंकि वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव ही है तो ये क्या लिखा जाएगा? साउथ लिखा जाएगा। अब जो साउथ के साथ साउथ ऑफ क्या है? साउथ ऑफ ईस्ट लिखें या वेस्ट लिखें? तो ये देखें, ये हमारे पास स्टूडेंट क्लासिकल ईस्टर्न है, ठीक है। ये CE आया था, क्लासिकल ईस्टर्न है। जब क्लासिकल ईस्टर्न होगा तो आपने इधर वेस्ट लिखना है, और उधर क्लासिकल वेस्टर्न जब आएगा तो आप लोगों ने इधर क्या लिखना है? ईस्ट लिखना है। ये अपोजिट आएगा। तो आपने साउथ ऑफ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई थी क्लासिकल ईस्टर्न थी, तो अब हम इसको साउथ ऑफ वेस्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसे? साउथ ऑफ वेस्ट लिखेंगे। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका A पार्ट था वो। अब मैं जो है वो कैलकुलेशंस तो आगे अगले जो क्वेश्चंस हैं उनकी कैलकुलेशंस को जो है वो डायरेक्ट लिखूँगा,
लेकिन जो ये वाली मेन चीज़ें हैं ये मैं जो है वो साथ साथ जो है वो उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन जो है वो करूँगा। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है कि प्लेस उसने कराची दी है, लेटीट्यूड जो है वो 24 डिग्री 51.5 मिनट नॉर्थ है और ये 67 डिग्री 2 मिनट ईस्ट है। अब यहाँ पे ये लैम्डा है स्टूडेंट्स, हमारे पास लैम्डा की ये वैल्यू है। अब हम ये देखेंगे कि लैम्डा जो है वो इसी के दरमियान फॉल करता है, यानी कि लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट बेसिकली क्या है, ये वाली वैल्यू है 39 से ये वैल्यू बड़ी है और 180 से जो है वो छोटी है, तो इसका मतलब एल हम इससे कैलकुलेट करेंगे और ये क्लासिकल ईस्टर्न होगा। यानी कि एल हमारे पास जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एल इज़ इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट। अब लैम्डा जो है वो क्या है, लैम्डा ये हमारे पास वैल्यू है 67 डिग्री 2 मिनट, इसमें से लैम्डा नॉट की वैल्यू माइनस करेंगे और वो हमारे पास है 39 डिग्री और 49.2 मिनट। इसको जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एल की जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 27 डिग्री 12.8 सेकंड, और ये हमारे पास क्या आएगा, साथ क्लासिकल ईस्टर्न आएगा। अब यहाँ पे मैं बता दूँ स्टूडेंट्स के क्लासिकल ईस्टर्न है तो वहाँ पे आंसर के अंदर ये वेस्ट आएगा, आंसर के अंदर क्या आएगा, वेस्ट आएगा। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, tan i जो है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज़ इक्वल टू p माइनस क्यू, और p की वैल्यू जो है p किसके इक्वल है, साइन फाई ओवर tan l के, साइन फाई ओवर tan l, और q किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू कॉस फाई tan ऑफ फाई नॉट ओवर साइन l के इक्वल है। अब आप क्या करोगे, इसमें वैल्यूज़ को पुट करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास p की जो वैल्यू आ जाएगी, ये आपने कैलकुलेटर से पहले लॉग ले लें, वैल्यू पुट करने के बाद लॉग ले लें, फिर एंटी लॉग ले लें। आपके पास जो p की वैल्यू आ जाएगी वो 0.8175 आएगी, और q की जो वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करने के बाद वो 0.77834 आ जाएगी। ये फिर वैल्यू आप इधर पुट करोगे तो p आपके पास 0.8175 और q आपके पास 0.77834 है। इसमें से आप इस वैल्यू को जो है वो माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगी 0.03916, ये हमारे पास आ गया tan i। तो i किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स 0.03916। जब आप इसका tan इनवर्स फाइंड करोगे तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी 2 डिग्री 14.55 मिनट, और ये वैल्यू पॉजिटिव है। वैल्यू पॉजिटिव है तो मैंने ये बताया था हमें क्या लिखना है, साउथ लिखना है, और ऑफ, और इधर क्लासिकल ईस्टर्न है तो इधर हमें क्या लिखना है, वेस्ट लिखना। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास सी पार्ट है जिसमें प्लेस क्वेटा दी गई है और लेटीट्यूड जो है वो 30 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ है और ये 67 डिग्री 0 मिनट जो है वो ईस्ट है। अब अगर हम इस लैम्डा की वैल्यू को जो है वो चेक करें तो ये इसके अंदर फॉल करती है, यानी कि ये लैम्डा नॉट जो कि हमारे पास 39 डिग्री है इससे ग्रेटर है और 180 से जो है वो कम है। तो उस सूरत में हमारे पास एल की वैल्यू जो है वो इसके मुताबिक जो है वो फाइंड की जाएगी। अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स इसमें एल की वैल्यू जो है वो फाइंड करें तो ये लैम्डा हमारे पास है 67 डिग्री 0 मिनट, और लैम्डा नॉट जो है वो किसके इक्वल है, 39 डिग्री 49.2 मिनट, और इसको आप जो है वो क्या करें, इससे माइनस करें तो हमारे पास एल की जो वैल्यू आ जाएगी वो स्टूडेंट्स है 27 डिग्री 10.8 27 डिग्री 10.8 मिनट, और ये हमारे पास क्या आएगा, क्लासिकल ईस्टर्न आएगा, और आंसर में ये क्या आएगा, वेस्ट आएगा। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, उसी तरह फार्मूलाज हैं हमारे पास, जो tan i जो है वो किसके इक्वल है, p माइनस क्यू के इक्वल है। p की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, साइन फाई ओवर tan l, और q की वैल्यू जो है वो हमारे पास है cos फाई और tan फाई नॉट ओवर साइन l है।
हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज़ इसके अंदर जो है वो पुट करेंगे, लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेंगे, हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी और p की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है 0.9811, 0.9811 और q की वैल्यू इसी तरह हमारे पास आ जाएगी 0.74 ये वाली वैल्यूज़ हम इधर ला के माइनस कर देंगे, यानी कि 0.9811 में से आप माइनस करोगे 0.74185। जब आप ये वैल्यू जो है वो माइनस करोगे तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.23925, 0.23925। ये क्या आ गया, tan i आ गया। तो i किसके इक्वल है, tan इनवर्स 0.23925। जब आप tan इनवर्स फाइंड करोगे तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो है 13 डिग्री 27.3 मिनट। और क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आई है तो आप क्या लिखोगे, साउथ लिखोगे, और क्लासिकल ईस्टर्न है तो ये वेस्ट लिखोगे, तो साउथ ऑफ ये क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा। ये क्या बनेगा, साउथ ऑफ वेस्ट। ये इसकी जो है वो डायरेक्शन ऑफ किबला है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये डी पार्ट है, प्लेस पेशावर दी गई है, लेटीट्यूड जो है वो 34 डिग्री 1 मिनट नॉर्थ है और लॉन्गिट्यूड 71 डिग्री 40 मिनट ये ईस्ट है। और ये देखें ये जो वैल्यू है ये इसके दरमियान ही लाई करती है, यानी कि लैम्डा नॉट और ये लैम्डा इधर 180 डिग्री इसके दरमियान जो है वो लाई करती है। अगर इसके दरमियान ये लाई करे तो बेसिकली हमें L जो है वो फिर हम क्या लिखेंगे, लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट, और वो लिखेंगे क्लासिकल ईस्टर्न, जो कि टेबल मैंने जो है वो इससे पहली वाली वीडियो में जो है वो बनाया था उसके मुताबिक। अब हम यहाँ पे L फाइंड करें तो L किसके इक्वल आएगा, दैट इज़ 71 डिग्री और 40 मिनट। इसमें से हमने लैम्डा नॉट को माइनस करना है, वो है 39 डिग्री 49.2, 39 डिग्री 49.2 मिनट ईस्ट है। इसमें से आप वैल्यू को जो है वो माइनस करोगे तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 31 डिग्री 50.8, 31 डिग्री 50.8 मिनट, और ये साथ आएगा क्लासिकल ईस्टर्न। और इसके साथ आई के साथ हमने जो है वो फिर क्या लिखना है, क्योंकि ये क्लासिकल ईस्टर्न है तो उधर हम जो है वो वेस्ट को यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर वही फार्मूलाज हैं कि हमारे पास जो है वो बेसिकली tan i जो है वो किसके इक्वल आता है, p माइनस क्यू के इक्वल आता है, और p का जो फार्मूला है वो है sin फाई ओवर tan l, और q का जो फार्मूला है वो है हमारे पास cos फाई tan ऑफ फाई नॉट ओवर sin l के इक्वल है। सारी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, वैल्यूज़ पुट करके पहले लॉग लें फिर एंटी लॉग लें, तो आप लोगों के पास इसके लिए p की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 0.90063 आ जाएगी, और q की जो वैल्यू आ जाएगी वो आप लोगों के पास आ जाएगी 0.61622 आ जाएगी। ये q की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आप जो है वो क्या करोगे, p में से q की वैल्यू को माइनस करोगे, 0.90063 में से 0.61622 माइनस हो जाएगा। जब आप इस वैल्यू को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.2844। ये क्या आ गया, ये tan i आ गया। यहाँ से i जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, tan इनवर्स लेना है। ठीक है, i जो है वो tan इनवर्स लेंगे तो ये 15 डिग्री 52.55 मिनट, और ये वैल्यू पॉजिटिव आई है तो इसके साथ आपने लिखना है साउथ ऑफ, और साथ जो है वो क्लासिकल ईस्टर्न है तो इधर क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा। तो ये साउथ ऑफ वेस्ट जो है ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसका ये ई पार्ट है। ई पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है पहले से, कि इसमें प्लेस न्यूयॉर्क है, लेटीट्यूड जो है वो 40 डिग्री 49 मिनट ये नॉर्थ है, और 74 डिग्री 0 मिनट ये जो है वो क्या है,
वेस्ट दिया गया है। अब यहाँ पे ये देखिए लैम्डा वेस्ट दिया गया है, तो वो जो टेबल है, अब आप अगर जो है वो ये बुक में देखें तो मैं जिस टेबल को जो है वो यूज़ कर रहा हूँ वो ये वाला टेबल है। हमारे पास पेज नंबर 404 के ऊपर टेबल दिया गया है और इसमें लैम्डा नॉट वेस्ट जो है उसकी अब जो है वो हम बात करेंगे। अब वेस्ट के अंदर दो ऑप्शंस हैं, एक ये है 0 से लेके लैम्डा की वैल्यू जो है वो 180 माइनस लैम्डा नॉट। अब 180 माइनस लैम्डा नॉट जो है, लैम्डा नॉट बेसिकली ये तकरीबन 40 है, 39, तो 39 अगर इसमें से माइनस कर लें तो ये तकरीबन कितना बनता है 140। यानी कि अगर ज़ीरो इसकी वैल्यू जो है वो 140 से कम है तो फिर हमने ये ऊपर वाली ऑप्शन जो है वो यूज़ करनी है, और अगर 140 से ज़्यादा है तो हमने ये वाली ऑप्शन जो है वो यूज़ करनी है। क्योंकि ये 140 से जो है वो लेस है 74, तो इसलिए हम ये पहली वाली ऑप्शन जो है वो यूज़ करेंगे, यानी कि एल हमारा इसके इक्वल होगा। और एल की वैल्यू किसके इक्वल है, वो आ जाएगी लैम्डा प्लस लैम्डा नॉट और साथ आएगा क्लासिकल वेस्टर्न। यानी कि लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या है, लैम्डा की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स हमें उसने दी है 74 डिग्री और 0 मिनट। इसमें हम लैम्डा नॉट को जो है वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और वो 39 डिग्री और 49.2 मिनट है। जब हम इसमें इसकी वैल्यू को जो है वो ऐड करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो आंसर आएगा दैट इज़ 113 डिग्री और 49.2 मिनट। और ये अब क्लासिकल वेस्टर्न है। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये क्लासिकल वेस्टर्न है। आंसर में अब हमारे पास ईस्ट आएगा, क्योंकि इधर वेस्टर्न आ गया है तो इसके अपोजिट जो है वो क्या आता है, ईस्ट आता है। बाकी तो वही फार्मूला है कि tan i जो है वो किसके इक्वल होगा, p माइनस क्यू के। p का फार्मूला जो है वो लिखोगे, फिर q का फार्मूला लिखोगे। p जो है वो क्या है, साइन फाई ओवर tan l के इक्वल है। q जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू cos फाई tan फाई नॉट ओवर साइन l के इक्वल है। इनमें आप क्या करोगे, वैल्यूज़ को रिप्लेस करोगे, लॉग लोगे, एंटी लॉग लोगे, आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी। और p की वैल्यू जो है इस केस में आपके पास आ रही है दैट इज़ माइनस 0.288562। बाकी जैसे मैंने स्टूडेंट बताया है कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि लॉग ना लें आप, सिर्फ ये है कि इसमें जस्ट वैल्यू पुट करें और सिंप्लीफाई करें तो फिर भी आप लोगों के पास आंसर आएगा। लेकिन पॉइंट के बाद वैल्यू है, थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस इसमें जो है वो कैलकुलेशन की हद तक जो है वो आ सकता है। लेकिन अगर लॉग ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एग्जांपल्स आपकी जो है वो कहाँ से की गई हैं, लॉग के ज़रिए जो है वो की गई हैं। बहरहाल क्यू की वैल्यू इसी तरह आ जाएगी 0.324537। ये p और q की वैल्यू आ गई। p में से q को माइनस कर दो, p क्या है माइनस 0.288562। इसमें से माइनस करोगे 0.324537, ये माइनस करोगे तो ये दोनोों नेगेटिव होने की वजह से ऐड हो जाएंगे और साथ नेगेटिव का साइन आएगा और ये बनेगा माइनस 0.6131। ये क्या आ गया, tan i आ गया। यहाँ से आप i जो है वो फाइंड करोगे तो ये वैल्यू आप लोगों के पास आएगी माइनस 31.51 डिग्री। ये आपके पास माइनस आ गया। इसके साथ आप जो है वो क्या लिखोगे, इसे लिखोगे साउथ ऑफ। अब क्लासिकल वेस्टर्न है तो इधर जो है वो आप क्या लिखोगे, ईस्ट यूज़ करोगे। साउथ ऑफ जो है वो क्या यूज़ करोगे, ईस्ट जो है वो यूज़ करोगे। लेकिन इसी को अगर मैं लिखूं 31.51, नेगेटिव का साइन यूज़ ना करूं तो फिर मैं साउथ की बजाय यहाँ पे जो यूज़ करूँगा वो नॉर्थ यूज़ करूँगा और नॉर्थ ऑफ जो है वो ईस्ट लिखूँगा। और ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो ई पार्ट में ये एफ़ पार्ट दिया गया है और एफ़ पार्ट में है कैनबेरा है प्लेस और लेटीट्यूड जो है 35 डिग्री 17 मिनट साउथ है और ये 149 डिग्री 8 मिनट जो है वो ईस्ट है। अब ये वैल्यू जो है वो अगर आप देखो तो ये फॉल करती है किसके अंदर, एक तो ये है कि लैम्डा जो है वो ईस्ट है और ईस्ट में ये फॉल करती है 0 से ले के लैम्डा की बल्कि लैम्डा नॉट की वैल्यू जो है उससे लेके
ये हम टेबल को अगर देखें स्टूडेंट, तो ये लैम्डा नॉट की वैल्यू से लेके ये लैम्डा जो है ये आ रहा है 180 डिग्री के दरमियान आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 39 से इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, ग्रेटर है। तो उस सूरत में हम जो L जो है वो कंसिडर करते हैं वो लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट वो लिया जाता है, और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल है। तो अब ये स्टूडेंट्स L जो है वो किसके इक्वल आ गया, लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट, और इसके साथ यूज़ होता है क्लासिकल ईस्टर्न। ये क्या है, क्लासिकल ईस्टर्न है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, वो है 149 डिग्री 8 मिनट, इसमें से लैम्डा नॉट को माइनस करो, वो है 39 डिग्री 49.2 मिनट, इसमें से इसकी वैल्यू को जो है वो माइनस करोगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 109 डिग्री और 18.8 मिनट, और साथ आएगा क्लासिकल ईस्टर्न आएगा। क्या आएगा, क्लासिकल ईस्टर्न आएगा। इसके बाद स्टूडेंट हमने क्या करना है, P की वैल्यू फाइंड करनी है और Q की वैल्यू फाइंड करनी है। P का फार्मूला भी हमें पता है, Q का फार्मूला भी पता है। वैल्यूज़ पुट करके आप क्या करोगे, tan I इज़ इक्वल टू P माइनस Q करोगे, और वो करने के बाद मैं आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आपके पास आ जाएगा आंसर -0.536237 ये tan I आ गया। तो I जब आप लोगों ने फाइंड किया तो वो किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू -28 डिग्री और 12.1 मिनट, और इसके साथ लिखेंगे साउथ ऑफ, क्लासिकल ईस्टर्न है तो साथ वेस्ट लिखा जाएगा। और अगर हम नेगेटिव का साथ साइन ना यूज़ करें, हम लिखें 28 डिग्री 12.1 मिनट, तो नॉर्थ की साउथ की बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा, और ये लिखा जाएगा नॉर्थ ऑफ वेस्ट। और यही स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो कंप्लीट हुआ ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 5, जिसके F तक जो है वो पार्ट्स थे। इसके बाद हमारे 2 क्वेश्चन रह गए हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।